फरिश्ता की रिलीज से लेकर दीजिए कि भैया ऑडियंस को सबसे ज्यादा तैयारी तो भैया की है ना। प्रदीप भैया ने सबसे ज्यादा तैयारी की है कि जितने भी होर्डिंग हमारे लग रहे हैं और बिहार के जितने भी बड़े बड़े जगहों पे जो होर्डिंग लग रहे हैं वो प्रदीप भैया की वजह से लग रहे हैं और इनका बहुत स्नेह मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है और ये तत्पर आदमी है और फरिश्ता को बड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आगे पब्लिक और जनता का है कि देखिए जीवन में और किसी भी लैंग्वेज में बहुत कम ऐसी मूवमेंट आती है जो हमें अच्छी फिल्में मिलती है, अच्छा कैरेक्टर मिलता है। तो मैं भोजपुरी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सिनेमा हम लोगों ने कोशिश की है। अगर आप सबने भर भर के हॉल में आकर प्यार दिया तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेगी और हर वो आर्टिस्ट, हर वो कलाकार, हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करेगा। और जब ऐसी कोशिश होगी तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी अदर भाषा को भी टच कर पाएंगे और आप सबका प्यार बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ हॉलों का प्रॉब्लम है, बट आप थोड़ा सा कोशिश करिए, एक बार कष्ट करने की जरूरत है। अगर भर भर के प्यार दिए तो हम सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार है कि सरकार से कहेंगे कि आप भी बिहार में मल्टीप्लेक्स और हॉलों का सुविधा और यूपी में जो भी है चाहे झारखंड जहाँ भी होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे भोजपुरी समाज में 3 सांसद हैं और तीनों हम सबके गार्जियन हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी रिक्वेस्ट और हम कई बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे। और हमारे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी जो कि कला संस्कृति मंत्री हैं बिहार में, तो हमने उनसे भी चर्चा की है कि बिहार के हॉलों को सुधारा जाए। तो कोशिश है हमारी, बस सब पब्लिक और जनता का प्यार अगर इस सिनेमा को मिला तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी एकदम फ्लाइट पे होंगे और बड़े लेवल पे चीजों को लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस सिनेमा का सबसे बड़ा अनुभव कोई किया है तो श्रद्धा जी ने किया है। आप इनसे सवाल करिए, ये बहुत कुछ बताएंगे आपको। श्रद्धा जी क्या बताना चाहती हैं, क्या अनुभव था शूट का फरिश्ता को लेकर? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे दिल पे लगी थी स्क्रिप्ट। मुझे लगा वो पागल बेटा जो मेरे सामने है, मैं कैसे मतलब उसको कितना प्यार दे पाऊंगी जो ऑडियंस को अच्छा लगे। खैर इसमें बहुत इमोशंस भी था। एक माँ के सामने एक बेटे को उसका बाप बुरी तरह मार रहा है और माँ कुछ नहीं कर पाती है। बहुत सारी चीजें मतलब उस वक्त खेसारी जी का सपोर्ट था, अमित जी का सपोर्ट था जो हमने चीजें को अच्छे से किया। लाल बाबू जी थे जो कॉन्सेप्ट को, इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाए। अरविंद जी थे जो उन्होंने लिखा वो मेरे दिमाग तक पहुंचा और लाल बाबू जी पहुंचाए और खेसारी जी के सपोर्ट से मैं कर पाई। ठीक है, शुक्रिया। हम लोगों का हो गया और किसी का सवाल? थैंक यू। हाँ संजय बाबू आइए, कुछ फालतू सवाल पूछ लीजिए। चलिए सर, शुक्रिया। बिहार जल रहा है वापिस। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा है। बिहार जल रहा है वापिस, क्या जंगल राज वापसी हो गई है क्या बिहार में? हम अभी बिहार नहीं गए, हमको पता नहीं। अभी गाँव 2 दिन पहले गाँव से नहीं है। हाँ तो हम रात में गए नहीं, रात में चले। ये कुली कहे कि तुम लोग के मतलब के सिनेमा में राजनीति का घुसा दिला। वो राजनीतिक मंच है और राजनीति मंच अलग होता है, ये विषय हमारा अलग है। हम लोग इंटरटेन के लिए जाने जाते हैं, तो हमसे इंटरटेन के बारे में जो भी पूछिएगा हम उसी गली को जानते हैं। अब ये मतलब कि आप हम इस गली में हैं, आप हमको उसी तरह की गली में घुसा देंगे। हम मीरा रोड रहने वाले लोग हैं तो हम वहाँ की गलियों को बेहतर जानते हैं। तो हर आदमी का एक जगह होता है, हर आदमी का एक क्षेत्र होता है। अब क्रिकेट के बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? हम तो इंटरटेन के बारे में बताएंगे ना, सिनेमा के बारे में, गाने के बारे में, लिरिक्स के बारे में, कहानी के बारे में, धूम के बारे में, कंपोज के बारे में। तो हमारा विषय अलग है, वो एक क्षेत्र अलग है। तो उस सवाल को उधर रखिए। जब मनोज भी आएंगे, दिनेश भी आएंगे, रवि भी आएंगे तो आप इसको डालिएगा कि बिहार जल रहा है, यूपी जल रहा है। जाते जाते एक होली के सॉन्ग होली हो जाएगा। होली में सपना कलम भैली बाई होली में, ये गाना मेरे ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ज्यादा रील भी बनी इसमें और बहुत सारे मेरे 6 गाने ट्रेंडिंग में है। और इसका ट्रेलर मुझे लगता है कि 6 साल बाद कोई सिनेमा का ट्रेलर, अब पता नहीं मुझे, बट मेरे नॉलेज में जितना है मुझे पता है, हो सकता है आया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि इस साइड मेरा ही कोई फिल्म ऐसा नहीं कि जो ट्रेंडिंग आया हो। लेकिन पहला है जो फरिश्ता लोगों ने ट्रेंडिंग तक लेकर गया और आज भी मूवी में 2 नंबर पे है, 1 नंबर तक गया था, 1 नंबर तक गया था मूवी में। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि अब हमारी भोजपुरी सिनेमा बहुत आगे जा रही है और इसमें पब्लिक का बहुत प्यार भी मिल रहा है।
तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 9 तारीख को रिलीज हो रही है, बिहार झारखंड और ऑल ओवर इंडिया हो रही है। तो जहां जहां चाहे वो गुजरात के भाई हों या हमारे मुंबई शहर में रहने वाले हमारे यूपी बिहार के जो हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जो जनता है हमारी, जो झारखंड में हमें प्यार करते हैं, जो यूपी में प्यार करते हैं, जो बिहार में, जो पंजाब में, जो दिल्ली में, तो ये जहां जहां मूवी लग रही है प्यार, प्लीज आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद इतना भर भर के दीजिए ताकि हम इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। सुना देना पिछला साल बहुत अच्छा।